मेरे बच्चों, पिछली बार हमने जो है प्रक्षेप्य गति के कुछ टॉपिक को एनालाइज किया था कि प्रक्षेप्य गति वास्तव में किस प्रकार की गति है। तो मैंने आपको बताया था प्रक्षेप्य गति जो है वो दो गतियों का मिक्सचर है, एक क्षैतिज दिशा में गति और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में गति। इनमें भी क्षैतिज गति एकदम एक समान होती है, यूनिफॉर्म होती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई स्पीड बढ़ती नहीं है। यानी कि जब प्रक्षेप्य फेंका जाता है तो क्षैतिज दिशा में वो एक समान वेग से आगे खिसकता है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो उसका वेग है वो पहले घटता है ऊपर जाते समय और फिर वो नीचे को बढ़ता है। इस प्रकार से होता है। यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गति है वो एक समान त्वरित गति है विशुद्ध रूप से, और क्षैतिज दिशा में जो गति है वो एक समान गति है। अब हम आज आगे इस पर बात करते हैं प्रक्षेप्य का। हमें आज प्रक्षेप्य जब चलता है तो ये जो गोल गोल इसका पथ होता है उसका उस आकार को हम क्या कहें, इस पर हम बात करेंगे आज। प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ। देखिए, जब हम किसी प्रक्षेप्य को फेंकते हैं, मान लिया हमने इस एंगल पर फेंका, थीटा के एंगल पर, यू से, और ये इस प्रकार से गया है ऐसे, तो ये जो इसका पथ है, ये दिस इज कॉल्ड पथ। अगर मैं इसको 0,0 मान लूं, प्रक्षेपण बिंदु को, इस बिंदु को कहते हैं प्रक्षेपण बिंदु, प्रक्षेपण बिंदु, और ये हो गया प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ, और ये हो गया अंतिम बिंदु। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि जब वो गिरेगा तो टकरा के कहीं और जगह उछल के जाएगा, तो हम केवल जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम गिरा है वहीं को फाइनल पॉइंट मानेंगे। इसे कहते हैं अंतिम बिंदु। तो प्रक्षेप्य के पथ का अंतिम बिंदु है। और प्रक्षेपण बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो है, इसको हम प्रक्षेप्य का परास कहते हैं, प्रक्षेप्य का परास। मान लेते हैं कि जो प्रक्षेप्य है वो ओ से फेंका गया है और t बराबर 0 समय पर वो फेंका गया। t बराबर 0 का मान है व्हेन द टाइम स्टार्टेड, यानी कि जब टाइम की बिगिनिंग थी उस समय मान लिया वो फेंका गया है। मान लिया t समय पश्चात ये यहाँ पहुँच जाता है बिंदु P पर, t समय पश्चात। और ये जो बिंदु है ये इस O के निर्देशांक, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर x है और ये y है, ये y है और ये x है, तो इसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स x, y होते हैं। तो x और y का जो संबंध है ये ही हमको बताएगा कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा है। अगर x और y का संबंध इस प्रकार से है कि x बराबर y प्लस 2 या y बराबर x प्लस कुछ 5, यानी कि y और x या y बराबर mx प्लस c टाइप का है, तो इसका मान है ये जो पथ है सीधी रेखा होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा के समीकरण है। इसमें y की भी घात 1 है, x की भी घात 1 है। अभी हम देखेंगे, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर x और y का संबंध इस टाइप का है, y बराबर mx प्लस c, तो आप समझिए जहाँ y और x दोनों की घात 1 है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है एक सरल रेखा का समीकरण है। परंतु यदि ये इस प्रकार का हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये वृत्त है, इसका माने पाथ वृत्ताकार होगा अगर इस प्रकार का हो जाए। इसी प्रकार से और भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है जिनके आधार पर हम बता सकते हैं ये पाथ कैसा होगा। तो अभी हमें ये देखना है कि ये एक्स और वाई का जो संबंध आएगा इसका वो क्या आएगा। चलिए, माना
एक प्रक्षेप्य u के प्रारंभिक वेग से थीटा के वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। माना वह t बराबर 0 पर O पर है तथा t बराबर t समय पश्चात p x, y पर होता है। अब बच्चों हम जो है शुरू में यहाँ पर है, टी समय बाद यहाँ पर होता है। इसका माने क्या है कि इसने टी समय में इस दिशा में कितनी दूरी चली, x अक्ष की ओर, x अक्ष की ओर प्रक्षेप के द्वारा टी समय में चली दूरी बराबर x, यहाँ से यहाँ तक x। देखिए यहाँ तक इसने x दूरी चली और इस दिशा में इसका वेग क्या था आपको पता है। अगर ये u से फेंका है तो इसका ये वाला घटक, ये यहाँ से यहाँ तक का घटक, इसको हम u cos थीटा कहते हैं और ये जो है u sin थीटा है। इसका माने जब ये u से फेंका गया था थीटा के कोण पे, तो क्षैतिज दिशा में इसका वेग जो है u cos थीटा है। दूरी यहाँ से यहाँ तक x है और ये जो वेग है u cos थीटा है और ये u sin थीटा है। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि क्षैतिज दिशा में वेग एक समान रहेगा। क्षैतिज वेग बराबर u cos थीटा। अब देखिए समय है t, दूरी चली x, वेग है u cos थीटा और वो भी एक समान वेग है, इसलिए हम लिख सकते हैं दूरी बराबर x बराबर चाल u cos थीटा इंटू टाइम t। समीकरण नंबर 1। हमने कहा था कि इस दिशा में इसका वेग एक समान रहेगा तो t समय में कितना चलेगा हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार से ऊपर की ओर जो वेग है वो u sin थीटा है और ऊपर की ओर t समय में इसने कितनी दूरी चली, ये y। लेकिन ऊपर की ओर जब चल रहा है वस्तु तो त्वरण में, क्योंकि g नीचे को खींच रहा है, ठीक है, तो हम उसको ध्यान रखेंगे। ऊपर की दिशा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दिशा में t समय में चली दूरी बराबर y। ऊर्ध्वाधर वेग क्या है? ऊर्ध्वाधर वेग
ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वेग है u sin थीटा और ऊर्ध्वाधर त्वरण अब इस दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण नीचे को है तो इसको भी हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण A बराबर माइनस जी क्यों? क्योंकि त्वरण ऊर्ध्वाधर ऊपर को नहीं नीचे को है, यू ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर को है इसलिए इसको प्लस लिया है तो जी को हमने माइनस लिया है। यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। और मैंने आपको बता दिया था कि जब प्रक्षेपी चलता है तो हर बिंदु में इसका, ये कहीं भी जाए, इसका त्वरण हमेशा नीचे की ओर ही रहेगा। गति के द्वितीय समीकरण से, गति के सेकेंड इक्वेशन से क्यों द्वितीय समीकरण लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो गति है ऊपर की ओर, ये कैसी गति है? एक समान त्वरित गति है। तो हम इसको देखिए कैसे लिखते हैं। y, अब ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन भी ऊपर को है। देखिए इसमें सब दिशा के हिसाब से लेंगे क्योंकि विस्थापन ऊपर को है पॉजिटिव, u sin थीटा पॉजिटिव, केवल g नीचे को, एक्सेलरेशन नीचे को है g, तो नेगेटिव लेंगे। तो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से y बराबर ut माने u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ g e स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सरल करके लिख लेते हैं तो y बराबर u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 t और x में है, इक्वेशन नंबर 2 t और y में है। अगर इन दोनों से मैं t की वैल्यू एक से दूसरे में रख दूं तो t गायब हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन जो है x और y की आ जाएगी, जो मुझे प्राप्त करनी है, क्योंकि हमें पथ का पता लगाना है, पथ कैसा होगा। तो अब इसको हम वैल्यू को रख देते हैं। समीकरण 1 से t का मान सेकंड में रखने पर तो हमारे पास आ गया y इजिकल टू u sin थीटा t इंटू टी भी है यहाँ पर, t की जगह रख दिया हमने x अपॉन u cos थीटा। देख लीजिए यहाँ पे t बराबर x अपॉन u cos थीटा इसमें रख दिया, माइनस हाफ g t की जगह x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। तो आपके पास जो फाइनल समीकरण आ गया वो क्या आ गया? अब देखिए इसमें t गायब हो गया तो यू हैव अ समीकरण ऑफ x एंड y। यहाँ u से u कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों टेन थीटा होता है, इंटू एक्स, एक्स आगे आ जाएगा y इजिकल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए इस समीकरण को देखिए, अब इसमें y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। तो ऐसे समीकरण जिसमें एक चर की राशि घात 1 होती है, दूसरी चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। यह समीकरण द्विघाती है, x और y का द्विघाती समीकरण है। यह समीकरण x व y में द्विघाती है, अतः यह एक परवलय का समीकरण है, परवलय का
समीकरण है। परवलय भी एक ज्यामितीय आकृति होती है, परवलय का समीकरण है। जैसे बच्चों वृत्त होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे ही परवलय भी होता है। इस प्रकार का आकृति, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ये जो आकृति आपको दिख रही है ये वाली, इसे परवलय कहते हैं। और ये आकृति जो है कब मिलेगी आपको, जब y में पावर 1 और x में पावर 2 या y में पावर 2 और x में पावर 1 होगा। तो इस प्रकार का जो समीकरण है वो परवलय का समीकरण कहलाता है। क्योंकि इसमें x में घात 2 है तो ये समीकरण जो है y अक्ष के सापेक्ष सिमिट्री बनाएगा। देखिए ये है y अक्ष, तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं y अक्ष खींच दूँ एक और, तो देखिए y अक्ष के इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बिल्कुल एक जैसा है। तो जो समीकरण द्विघाती है लेकिन x में पावर 2 है तो y के सापेक्ष सममिति दिखाएंगे, और जो समीकरण y में द्विघाती और x में एक घाती है तो वो समीकरण x के, जैसे ये वाला समीकरण, ये दोनों, इसमें x अक्ष के दोनों ओर देखिए सममिति बन रही है। तो ये जो समीकरण है, इनके जो समीकरण लिखूंगा तो उसमें x एक घात आएगा और y दो घात आएगा। और ये वाला जो समीकरण है इसमें ये वाला, क्योंकि ये y अक्ष के सापेक्ष सममिति दिखा रहा है, तो ऐसे समीकरण जो है वो y में एक घाती और x में दो घाती होंगे। ये एक सामान्य मैंने परिचय आपका परवलय से कराया है। आपको बस ये ध्यान रखना है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि इसको आता है। तो अगर कोई भी ऐसा समीकरण आपको मिले जिसमें x की घात 1 और y की घात अधिकतम 2 हो, या y की घात 1 और x की घात 2 हो, ऐसे समीकरण को बच्चों हम परवलय का समीकरण कहते हैं। तो ये जो है, इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारा जो प्रक्षेप है उसका पथ परवलयाकार है। अच्छा, दूसरा जो है, एक तो ये सिद्ध हो गया, तो हम लिख देंगे लास्ट में, ये हमने लिख ही दिया है, अतः प्रक्षेप्य का पथ, इस समीकरण को देख के, अतः पथ परवलयाकार होगा। और इस समीकरण को याद भी आप कर सकते हैं कि y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस समीकरण में आप x का मान लिया आप यहाँ जानना चाहते हैं, जब ये आगे की ओर 5 मीटर चला तो ये ऊपर को कितना होगा, तो आप x का मान इसमें रख दीजिए, y आपको मिल जाएगा। तो ये जो समीकरण है ये एक तरीके से हर इस बिंदु का समीकरण है। इस बिंदु का आप कोई भी x रखिए, आप अगर x ये लेंगे तो y ये आ जाएगा, अगर आप x ये लेंगे लास्ट तो y शून्य हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाले बिंदु के लिए अगर x आपने इतना ले लिया तो y क्या हो जाएगा, शून्य। यानी कि अगर मैं इसमें y शून्य रख दूं तो जो x है वो इसका परास आ जाएगी। चलिए इससे परास निकाल लेते हैं। अंतिम बिंदु के लिए, अंतिम बिंदु पर, लास्ट वाला बिंदु, अंतिम बिंदु पर, थोड़ा छोटे रूप में दिखा दिया मैंने यहाँ पर, इस बिंदु पर, अंतिम बिंदु पर y बराबर क्या हो जाता है, शून्य, क्योंकि जमीन में ही पहुंच जाता है तो ऊपर की ओर विस्थापन इसका शून्य जाता है। इसमें y बराबर शून्य रखते हैं, शून्य बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर ले आते हैं तो हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स। टेन थीटा को बच्चों में लिख लेता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा इस स्क्वायर से कट जाएगा, एक एक्स इससे कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, अच्छा इस x को अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, रेंज परास को r कहते हैं, तो x को r ले लेंगे, तो हाफ
जी आर बटे यू स्क्वायर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। आर को इधर रखता हूँ, बाकी सब चीज़ को उधर ले जाता हूँ। तो आर बराबर बच्चों क्या आ गया, देखिए यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी। और ये आर का सूत्र आ गया। इसका माने अगर आपने किसी प्रक्षेपी को यू के वेग से थीटा के कोण पर फेंका है तो कितनी दूर जाके गिरेगा, रेंज। यहाँ पर हमने लिख दिया x बराबर आर, रखने पे लिख देते हैं x बराबर आर रखने पर। x बराबर आर क्यों रखा, क्योंकि जब x बराबर आर हो जाएगा तो y बराबर शून्य, इसलिए y की जगह हमने शून्य रखा तो x की जगह हमने आर रख दिया। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह मैं साइन 2 थीटा लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो फाइनल रेंज का सूत्र आ गया। तो आपने देखा इस सूत्र की मदद से हमने रेंज निकाल दी किसी प्रक्षेप के। तो आर बराबर आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, परास। अगर आपसे परास पूछी गई है तो इसी सूत्र का उपयोग करके आप परास निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है x और y का समीकरण है और आप जानते हैं जब y शून्य होगा तो x जो है वो r के बराबर होगा। यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक एक तरीके से हैं r, शून्य, क्योंकि यहाँ पर x तो है r और y है शून्य। तो इस समीकरण में x की जगह r और y की जगह शून्य रखा तो हमें ये मिल गया सूत्र। तो इस तरीके से प्रक्षेपी का हम परास जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अभी आप इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि किस कोण पर फेंके हैं, हमारे पास u, क्योंकि जब हम फेंकते किसी चीज़ को तो हमारे पास जो u है हमारे पास एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम u से फेंक नहीं पाएंगे। तो अगर हम u हमारे पास फिक्स है, g भी हमारा फिक्स ही होता है, तो किस एंगल पर फेंके कि वो मैक्सिमम दूर जाके गिरे। अधिकतम परास अगर हम चाहते हैं, अधिकतम परास के लिए शर्त, बच्चों अधिकतम परास के लिए शर्त क्या होगी, ये क्योंकि इसमें u फिक्स है g फिक्स है तो साइन 2 थीटा अधिकतम होना चाहिए। साइन 2 थीटा अधिकतम, ये है शर्त। अधिकतम परास के लिए शर्त है साइन 2 थीटा अधिकतम होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए किसी भी साइन का, चाहे 2 थीटा हो, चाहे 3 थीटा हो, चाहे थीटा हो, साइन 2 थीटा का अधिकतम मान 1 हो सकता है। और ये भी कब होता है, जब साइन 90 होता है एंगल। जब साइन 90 का मान आपने पढ़ा होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसका मान है 2 थीटा बराबर 90, अर्थात 2 थीटा बराबर 90, अर्थात थीटा बराबर 45 अंश। इसका मान यह है कि अगर आप उसको 45 अंश पर जो है वो फेंकेंगे तो आपका जो परास है वो अधिकतम होगा। तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1 तो हमने ये सीखा कि प्रक्षेप्य को अगर हम फेंकें 0,0 से और t टाइम बाद अगर वो x, y पर होता है t समय बाद, तो ये t समय में क्षैतिज दिशा में दूरी चलेगा x, जो कि किस वेग से चलेगा, u cos थीटा के वेग से। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो इसका वेग होगा वो u sin थीटा होगा। तो हमने x का समीकरण निकाला, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में t समय में इसने दूरी चली है y का समीकरण निकाला। उन दोनों की मदद से हमने ये समीकरण निकाला। और क्योंकि ये y में एक घातीय और x में 2 घातीय है तो ये एक परवलय का समीकरण होगा। तो हमने लिख दिया पथ परवलयाकार होगा। दूसरा, इसी समीकरण की मदद से हमने इस प्रक्षेप की रेंज, परास रेंज कितनी दूर गिरेगा,
वो अभी निकाल ली। और उसके लिए हमने क्या करा, ये जो अंतिम बिंदु है इसका निर्देशांक r,0 इसमें रख दिए, x की जगह r रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो हमारा समीकरण ये आ गया। जहाँ साइन 2 थीटा जो है हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह रखा है, ये आ गया। फिर हम चाहते हैं किस एंगल पे फेंके हैं कि ये अधिकतम दूरी है। मान लिया किसी ने इसको जो है इस एंगल यू यही रखा, लेकिन एंगल कम कर दिया। एंगल अगर मान लिया कम कर दिया किसी ने एंगल ऐसे रख दिया, तो जैसा कि देख के लग रहा है ये प्रक्षेप ऊंचा ज़्यादा जाएगा, लेकिन रेंज कम होगी। थोड़ा सा झुकाएंगे तो अब रेंज, ऊंचाई कम हो जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी। थोड़ा और झुकाएंगे तो रेंज और बढ़ेगी, और उसके बाद और झुकाएंगे तो रेंज अब फिर से कम होनी शुरू होगी, और झुकाएंगे तो रेंज और कम होनी शुरू हो गई। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं कोण ऊपर से 90 से कम करते जा रहा हूँ, एक ऐसा एंगल आ रहा है जिस पे रेंज अधिकतम है, तो वो एंगल जो है ये थीटा बराबर 45 हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो मुझे आशा है कि ये तुम्हारी काफ़ी समझ में आया होगा। इसके आगे की बात मैं अगले वीडियो में भेजूँगा।